दोस्तों, इस वीडियो में हम आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में जानेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य जो 7वीं शताब्दी, आप सोच भी नहीं सकते हो कि 700 सेंचुरी में 4 मठ की स्थापना की थी। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म 700 सेंचुरी में केरल के कालवाड़ी ग्राम में हुआ था। और इन्होंने ना सात साल की उम्र में 7 साल की उम्र में संन्यास धारण किया था। 7 साल की उम्र में इन्होंने घर वर सब छोड़ के दीक्षा ली थी अपने गुरु गोविंद भगवत भगवतोत्पाद करके गुरु थे इनके, जिनसे इन्होंने शिक्षा ली। उसके बाद ना ये इन्होंने अपने सभी धर्मों, सभी वेद उपनिषद और सभी ग्रंथों की का अध्ययन किया, जिसमें उपनिषद, गीता, भागवत, सारे धर्म ग्रंथों की इन्होंने अध्ययन किया। और इनको धर्म से ज़्यादा इनको फिलॉसफी में इंटरेस्ट था। इन्होंने अद्वैत वेदांत की स्थापना की। अद्वैत वेदांत नाम से एक फिलोसफिकल थियरी दिया इन्होंने। अद्वैत वेदांत से इन्होंने फिलॉसफी दी, जिसका जो कोर आइडिया था ना कि भगवान, ब्रह्म और जीव में कोई द्वैत नहीं है। जैसे भगवान और जीव में कोई द्वैत नहीं है। इसका मतलब ये होता है ना कि अगर जो जो ब्रह्म है ना, जो जीव है ना, वही ब्रह्म है। अगर उन दोनों में अद्वैत तब तक होता है जब तक अज्ञान होता है। जब तक अज्ञान होगा, जब तक अज्ञानता का जाल रहेगा ना, तब तक द्वैत रहता है। जैसे ही अज्ञानता का अंधकार हट जाता है, वैसे ही द्वैत खत्म हो जाता है और जो जीव होता है ना, वही ब्रह्म बन जाता है। तो इन्होंने एक अपना दर्शन दिया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म है ना पर, जीवो ब्रह्म है ना पर। इन्होंने एक फिलोसफिकल थॉट दिया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म है ना पर। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म है ना पर। इसका मतलब ये होता है ना कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। यानी केवल ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सारा जगत मिथ्या है। तो इन्होंने उस फिलोसफिकल थॉट में अगर आप जाओगे ना, तो इसमें बहुत सारा ये है कि ब्रह्म सत्य है तो सत्य, बाकी जगत जो है ना, जगत मिथ्या है। तो उस मिथ्या को दूर करने का एक ही ऑप्शन है कि आप नॉलेज गेन करो। आप अंधकार जो है ना, अंधकार जो है ना, वो अज्ञानता के कारण है, और अज्ञानता तभी दूर होगी जब आप नॉलेज गेन करोगे। तो इन्होंने यही बात की अपनी फिलोसफिकल थॉट में कि जब आप अज्ञानता को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश आप जला लोगे ना, तो आप भी ब्रह्म बन सकते हो। इन्होंने ये बातें कही थी अपने फिलोसफिकल थॉट में। तो अद्वैत वेदांत इनका दर्शन था। आप देखोगे कि आगे चल करके रामानुजाचार्य आएंगे। रामानुजाचार्य जिन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की थी, उनका भी ऐसे ही कुछ थॉट था। तो वो फिलोसफिकल चीज़ें हैं, फिलोसफिकल चीज़ों में हम नहीं जाएंगे। हम अभी आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में जानेंगे। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने उपनिषद, गीता, जो जितने भी अपने उपनिषद, गीता, भगवत पुराण है, सारे पुराणों का अध्ययन किया और उसे उन्होंने भाष्य लिखा था। भाष्य क्या होता है? भाष्य वो होता है कि आप किसी चीज़ को पढ़ो और पढ़ के उस लैंग्वेज को, आप गीता, उपनिषद, भागवत, सारी चीज़ों को पढ़ के अपनी भाषा में उसका एक ट्रांसलेशन कह सकते हैं। एक ट्रांसलेशन इन्होंने दिया, तो उसे हम भाष्य कहते हैं। तो इन्होंने उपनिषद, गीता, भागवत पे भाष्य लिखा। और इन्होंने ना 4 मठ, इनका सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम था कि 4 मठों की स्थापना की इन्होंने। आप देखो कि इन्होंने 8 साल की उम्र में संन्यास लिया। उसके बाद इन्होंने अध्ययन किया, फिलोसफिकल नॉलेज गेन की, सारे अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। उसके बाद इन्होंने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका जो काम है वो 4 मठ की स्थापना करना। इन्होंने 4 मठ, चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की, जिसमें से पहला नॉर्थ में इन्होंने ज्योतिर्मठ की स्थापना की। नॉर्थ में ज्योतिर्मठ की स्थापना की, जो उत्तराखंड में है। और श्रृंगेरी मठ
चारों दिशाओं में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों दिशाओं में इन्होंने 4 मठ की स्थापना की। उत्तर में इन्होंने ज्योतिर्मठ की स्थापना की। दक्षिण में इन्होंने सिंगेरी, जिसे शारदा मठ कहते हैं, शारदा पीठ कहते हैं, शारदा पीठ की स्थापना की। उसके बाद अपना पूरब में अपना गोवर्धन पीठ, जो उड़ीसा में है, की स्थापना की। उसके बाद पश्चिम में द्वारका पीठ की स्थापना की। इन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की। पूरब में नॉर्थ में ज्योतिर्मठ, साउथ में शारदा पीठ, ईस्ट में इन्होंने पूरब में गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका मठ की स्थापना की। तो जो अपना नॉर्थ मठ है, जिसके जिसके पीठाधीश्वर हैं अपने अभिमुक्तेश्वर आनंद, जिस पे विवाद चल रहा है, तो उस इन चारों मठों में से वो भी एक मठ है अपना।